हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी जीएस की क्लास चल रही है जिसमें से हम आपको ग्रहों के बारे में बता रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिससे से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनको हम आपको जीएस से रिलेटेड यानी कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड ही लेकर के हम आपको चल रहे बता रहे हैं और उसमें से जीके भी आपको बताते चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको जानने की जरूरत है। देखिए आगे क्लास। आगे ग्रह ग्रह जो है, बुध ग्रह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सौर मंडल से प्लूटो के निष्कासन के बाद ये सबसे छोटा ग्रह है, यानी सौर मंडल से ये निकाल दिया गया है प्लूटो यानी बुध। ये निष्कासन के बाद ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता था और ये साथ ही ये पार्थिव ग्रहों में भी सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि प्रश्न अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रह है और जिसमें जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो बुध है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि निष्कासन कर दिया गया तो इससे प्रश्न न पूछा जाए। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो बुध है। ठीक है, आगे ये सूर्य का निकटतम ग्रह है, यानी कि सूर्य का सबसे ज्यादा निकटतम ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। यानी कि सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। ये सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर, यानी सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की गति से सबसे कम समय 88 दिनों में पूरा करता है। यानी कि अपनी पृथ्वी जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है 365 दिन में करता है, जबकि ये सबसे कम। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी को हमने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया, जैसे कि बुध जो है सबसे कम दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है और कितना करता है, 88 दिनों में करता है। ठीक है, अर्थात ये सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र गतिशील कक्षीय सौर मंडल के सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। यानी तीव्र कक्षीय वाला ग्रह कौन सा है, ये भी प्रश्न है। ये वो बुध है। हम जिसमें से रेड मार्क लगाते हैं ये जीके बन जा रहा है और जो पूरा ये हम आपको समझा रहे हैं वो जीएस है। आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, उपग्रह बुध सायंकालीन यानी शाम को एवं उषाकालीन यानी सुबह यानी सुबह तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है। ठीक है, बुध जो है सायंकालीन यानी शाम को और उषाकालीन तारे के रूप में वह एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है और ये सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले तक दिखाई पड़ता है। यानी कि वर्ष में ये 3 बार दिखाई पड़ता है और सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटे पहले तक ये दिखाई पड़ता है। यानी कि कौन सा, बुध तारा। ठीक है, आगे इतना ही समय अपने अक्ष पर एक बार घूमने लगता है और इसी कारण सूर्य की ओर एक भाग सदैव स्थित रहता है। यानी कि ये जो है सूर्य की तरफ जब ये घूर्णन करता है तो सूर्य की तरफ एक भाग हमेशा रहता है और एक भाग पीछे रहता है। यानी कि इसी कारण सूर्य की ओर एक भाग इतना ही सदैव स्थित रहता है। और बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। यानी कि बुध ग्रह पर जो एक दिन व्यतीत होता है वो पृथ्वी पर जो 90 दिन है, 90 दिन जब व्यतीत होगा तो बुध का एक दिन व्यतीत होगा, यानी एक दिन होगा। यानी मतलब है बुध जो है एक दिन और बराबर पृथ्वी का 90 दिन के बराबर होता है। आगे इसका तापमान यानी सभी ग्रहों में इसका तापमान सभी ग्रहों की सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है और जिसके कारण सूर्य की जो सूरज किरणें जो पड़ती हैं वो सबसे अधिक गर्म हो जाता है। जो सूर्य के सामने इसका भाग है उसमें 600 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका हमेशा रहता है, यानी कि सूर्य के सामने जो भाग है। और बुध का जो भाग सूर्य के ओर है होता है उसका तापमान यानी सूर्य के यानी कि 600 डिग्री जो है इसका ग्रह का तापमान है और जो सूर्य के भाग यानी कि सूर्य की ओर जो रहता है उसका तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यानी कि 427 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और पृथ्वी पर जो अगर कहते हैं कि 50 सेंटीग्रेड के ऊपर अगर निकल जाए तो आग लगने लगती है। अभी 44-45 टेम्परेचर यानी पारा था तो लोगों की एसी फटने लगी और आग लगने लगी मेट्रोपॉलिटन शहरों में। तो ये कंडीशन, और वहां पर क्या है, जो पृथ्वी जो बुध का जो सूर्य की तरफ जो भाग है वहां पर 427 डिग्री टेम्परेचर है उसको पाया जाता है, जबकि सूर्य के विपरीत
अंधेरे का भाग जो तापमान है, यानी कि सूर्य के जो दूसरी भाग है जो अंधेरे में है, जो सूर्य की तरफ नहीं है, उसका तापमान एक माइनस माइनस यानी -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी पाया गया है। यानी कि एक -173 सेंटीग्रेड होता है, ये पाया गया है यहाँ का टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि -173 सेंटीग्रेड, आप समझिए कि वहाँ बिल्कुल जमा होगा, बिल्कुल जम जाएगा आदमी, वहाँ बोल ही नहीं सकता, वो जाते जाते जम जाएगा, इतना टेम्परेचर जो -173 डिग्री टेम्परेचर है। आगे, ये तो हुआ बुध का। जो और पोर्शन बचा है उसको भी हम आगे एक कल क्लास में आपको बताएंगे, मेरी क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। आगे, परिभ्रमण वेग के अनुसार, ये पोर्शन बच गया था। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, आरोही का मतलब सबसे अधिक और लास्ट, ठीक है, सबसे अधिक जो है शुरुआत होती है। आरोही क्रम है बृहस्पति नंबर 1, नंबर 2 शनि, नंबर 3 अरुण, नंबर 4 वरुण, नंबर 5 पृथ्वी, नंबर 6 मंगल और नंबर 7 बुध और नंबर 8 शुक्र। यानी परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, ठीक है बृहस्पति, ठीक है, ये हमने आपको बताया। आगे मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।